तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक बेवा विधवा अपने दो मासूम बच्चों हसन और सना के साथ रहती थी। उसके शौहर की मौत को अभी कुछ ही महीने हुए थे। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आयशा सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। हालात बहुत मुश्किल थे, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती थी। हर वक्त उसकी ज़ुबान पर यही रहता, अल्लाह सब देख रहा है, वही मदद करेगा। गांव में एक बहुत ही अमीर दिल का काला आदमी रहता था। उसका नाम था रशीद। उसे अपनी दौलत का बहुत घमंड था। वो गरीबों को तंग करना अपना हक समझता था। एक दिन आयशा से उसकी छोटी सी ज़मीन के बारे में झगड़ा हो गया। वो ज़मीन आयशा के शौहर की थी, लेकिन रशीद उसे हड़पना चाहता था। एक दिन पूरे गांव के सामने उसने आयशा को बुलाया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अगर 3 दिन में ये ज़मीन मेरे नाम नहीं की तो तुझे और तेरे बच्चों को घर से निकाल दूंगा। पूरा गांव खामोश था। कोई भी उस जालिम के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आयशा के बच्चे डर के मारे उसकी चादर पकड़कर रोने लगे, मगर आयशा ने सिर्फ इतना कहा, मेरा सहारा मेरा अल्लाह है जो इंसाफ करेगा। उस रात आयशा ने अपने बच्चों को सुलाया और खुद सजदे में गिर गई। आंसुओं के साथ उसने दुआ की, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू ही मेरी मदद कर, मेरे बच्चों को इस जालिम से बचा ले। उसकी सिसकियाँ पूरी रात चलती रही। अल्लाह की मदद का आगाज़ हुआ। अगले दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वो एक सरकारी अफसर था जो ज़मीन के कागज़ों की जांच करने आया था। जब उसे आयशा के मामले का पता चला तो उसने सारे दस्तावेज मंगवाए। जांच में पता चला कि रशीद ने पहले भी कई गरीबों की ज़मीन गलत तरीक़ों से हड़प ली थी। सच का खुलासा हुआ। तीसरे दिन जब रशीद पूरे गांव के सामने आयशा को धमकाने आया, तभी वो अफसर वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने कागज़ दिखाए और कहा, रशीद तुमने कई लोगों के साथ धोखा किया है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। गांव वाले हैरान रह गए। जिस रशीद से सब डरते थे, आज वो खुद कांप रहा था। रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सारी गैर कानूनी ज़मीनें वापस असली मालिकों को दे दी गई। आयशा की ज़मीन भी उसे वापस मिल गई। गांव वालों को अपनी खामोशी पर शर्म आई। उन्होंने आयशा से माफ़ी मांगी और उसका साथ देने का वादा किया। कुछ महीनों बाद आयशा की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपनी ज़मीन पर मेहनत शुरू की और धीरे धीरे हालात बेहतर हो गए। उसके बच्चे अब स्कूल जाने लगे और उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान आ गई। अल्लाह हर जालिम को देखता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। कभी भी गलत के सामने चुप नहीं रहना चाहिए। आयशा की ज़िंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। ज़मीन वापस मिल चुकी थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे और गांव वालों का रवैया भी बदल गया था। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में खबर फैली, रशीद जेल से ज़मानत पर बाहर आ गया। ये सुनते ही आयशा के दिल में डर बैठ गया। बच्चे भी सहम गए। हसन बोला, अम्मी वो फिर से हमें परेशान करेगा। आयशा ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, डरो मत बेटा, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी कांप रही थी। रशीद अब पहले से ज़्यादा गुस्से में था। उसकी इज्जत पूरे गांव में गिर चुकी थी। उसने ठान लिया, आयशा को चैन से जीने नहीं दूंगा। एक रात उसने अपने कुछ गुंडों को भेजा ताकि आयशा के खेतों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गांव के कुछ लोग, जिन्हें पहले अपनी गलती का एहसास हो चुका था, अब आयशा की मदद के लिए खुद आगे आ गए। उन्होंने खेतों की रखवाली शुरू कर दी। जैसे ही गुंडे आए, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और भगा दिया। अगले दिन पूरे गांव ने एकजुट होकर फैसला लिया, अब हम किसी जालिम का साथ नहीं देंगे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फिर से रशीद को गिरफ्तार कर लिया। इस बार उसके खिलाफ इतनी सबूत थे कि उसे लंबी सजा सुनाई गई। रशीद, जो कभी पूरे गांव पर राज करता था, अब जेल की सलाखों के पीछे पछता रहा था। आयशा ने एक बार फिर सब्र और यकीन से जीत हासिल की। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, देखो अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। कुछ साल बाद हसन बड़ा होकर एक नेक और ईमानदार इंसान बना और सना ने भी अच्छी तालीम हासिल की। गांव में अब कोई गरीब डरता नहीं था,
क्योंकि सबने एकजुट होकर जुल्म के खिलाफ खड़ा होना सीख लिया था। अल्लाह की मदद देर से आती है मगर सही वक्त पर आती है। जो जुल्म करता है उसका अंजाम बुरा होता है। सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस कहानी को अपने तमाम दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।